बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है हमारे प्रॉपर्टी गुरु मोहम्मद असलम साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। देखिए इस वक्त तो मतलब थोड़ा सिनेरियो मिक्स सा हो गया है। एक तरफ कभी टैरिफ की बात आ जाती है, एक तरफ तो हम अपनी जो डोमेस्टिक साइड पर देखते हैं कि बहुत जीएसटी का कट आ गया, उसके बाद अब फेस्टिव सीज़न भी आ गया है। साथ में हम देख रहे हैं कि अब तो उम्मीद करते हैं कि वो जो एक इनकम टैक्स में रिलीफ मिली थी वो अब लोगों को एक्चुअली में फील होने लगी होगी। इन सब के बीच में थोड़ी बहुत ये भी रिपोर्ट्स कि अब थोड़ा सा स्लो डाउन, थोड़ा सा एक डल या ललनेस आने लगी है। लेकिन सब मिला के कहाँ खड़े हैं जबकि फेस्टिव सीजन बिल्कुल ऑन स्पॉट है? विपिन जी, बिल्कुल आपने एक्चुअली समराइज ही कर दिया है जो इस टाइम देश का मूड है, माहौल है, वो बिल्कुल सही आपने बोला। इसमें मैं कहूँगा कि हाँ, टैरिफ के लेकर सबसे ज़्यादा जो एक खलबली मची थी, क्योंकि जो भी यूएस से आता है अपने को, हम लोगों को जैसे वो छींक मारते हैं तो हमें ज़ुकाम होता है, तो वैसा हमारा ही नहीं, वर्ल्ड वाइड वही सबका हाल है। तो डेफ़िनेटली उससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा था और एक तो माहौल ऐसा हो गया था और ये पिछले 6 महीने से चल रहा है ऑलमोस्ट। ट्रम्प साहब जब भी सुबह उठते हैं तो कुछ नया सोचते हैं और फिर सब जगह उस पे खलबली मच जाती है। तो यहाँ पे भी इंडिया वो उससे अछूता नहीं था और सडनली सबके जॉब्स की इनसिक्योरिटी एकदम सडनली बढ़ गई मार्केट में। अलोंग विद ये कि हाँ, अफोर्डेबिलिटी भी ऊपर जाता जा रहा था, क्योंकि चारों तरफ आप देखेंगे तो हायर मिडल और प्रीमियम प्रोजेक्ट्स के ही धूम है और वही लॉन्चेस हो रहे थे। तो ओवरऑल एक जो एक अच्छा यूफोरिया बना हुआ था, तो उसका कहीं न कहीं एक पॉज़ आना था। तो मैं कहूँगा इट वाज़ नॉट अ बैड पॉज़, वो एक पॉज़ आया। लास्ट 6 मंथ में डेफिनिटली पैन इंडिया हमने स्लो डाउन देखा है सेल्स में, चाहे वो बड़े डेवलपर्स हों या छोटे हों। 1-2 एक्सेप्शन अगर आप छोड़ भी दें, तो भी बड़े डेवलपर्स भी हों या छोटे, उनमें सब जगह हमने स्लो डाउन देखा। और मुझे लगता है कि उसकी अभी वो जो 6 महीने थे और उसकी जो एक उससे क्रिएट यही हुआ कि पेंट अप डिमांड क्रिएट हो रही है, जो हम देख रहे हैं वापस एक गहमा-गहमी शुरू हो गई है। और उसका एक ट्रिगर पॉइंट आप यही कह सकते हैं कि जो एक इनकम टैक्स में रिलीफ था, जो लोगों को अब मनी इन द हैंड्स दिख रहा है कि अभी मेरे पास वो पैसा आ रहा है, मेरी सेविंग्स बढ़ रही हैं, वो एक पहला फैक्टर हो जाता है। और सोने पे सुहागा मैं कहूँगा कि जो जीएसटी में रिलीफ हुआ है, वो भी बहुत अच्छा है। डेफिनिटली 22 सितंबर से स्टार्ट होगा। लेकिन एक उम्मीद है, क्योंकि अगर डायरेक्टली जीएसटी के रिलीफ से डायरेक्टली अगर कस्टमर को फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इनडायरेक्टली ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आपके जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, स्पेशली सीमेंट वगैरह में जो जीएसटी कम की गई है, उससे एटलीस्ट सेविंग इन द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वुड बी अराउंड 3 टू 5%। तो उसका डेवलपर्स जो कि अभी इस जो तेज़ी में जो हम लोगों ने आपने मैंने 2-3 तेज़ी देखी है, जो इस बार की तेज़ी है, हम्म। डेवलपर बहुत ही सुलझे हुए हैं और बहुत ही मार्केट से अलाइन है। तो कोई भी मुझे अपवाद 1-2 छोड़ दीजिए, पर कोई मुझे ऐसा नहीं लगता है जो मार्केट की रियलिटी से अनदेखा है या अछूता है, उसे मालूम है कि अल्टीमेटली ये रे अगर हमें, क्योंकि मार्केट भी अब विपिन जी पिछले 10-15 साल से आप और मैं साथ में देख रहे हैं कि अभी मार्केट भी काफ़ी मैच्योर होता जा रहा है जी। और उसमें कस्टमर भी मैच्योर हैं और डेवलपर्स भी मैच्योर हैं। तो डेवलपर्स भी कोशिश कर रहे हैं कि भई अभी जो प्राइसेज़ हैं वो और जो भी सेविंग हो रहा है वो पास ऑन करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये जो भी जीएसटी का जो उनको सेविंग होगा वो भी पास ऑन होगा। लेकिन अपना जो एक पूरा गेम है अब, या पूरा रियल एस्टेट का एक जो अपना इंडियंस की मेंटालिटी है, हम लोग है ना सेंटिमेंट से बहुत चलते हैं। तो राइट। सेंटिमेंट सडनली पॉजिटिव होने की तरफ चलना शुरू हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो आपका, और ये टाइमिंग भी इससे अच्छा नहीं हो सकता था कि फेस्टिवल सीजन है, उस टाइम ऑलरेडी मार्केट चाहे कैसा भी रहा हो, पिछले सालों में हमने जो देखा है, एक फेस्टिवल टाइम पे लोगों का एक मूड बन जाता है बाय करने का। तो मुझे लगता है कि ये जो फेस्टिव टाइम आ रहा है इस टाइम, और इन सारे प्रॉब्लम्स या अच्छी खबरों के चलते हुए उसका नेट रिजल्ट यही निकलेगा कि मुझे लगता है कि यहाँ से हम वापस एक स्पाइक इन डिमांड, स्पाइक इन सेल्स देखने की हम लोगों का फोरकास्ट यही है एज एन एनआरओ। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये एक अच्छा रिटर्न्स या अच्छा रिजल्ट हम लोगों को आना शुरू हो जाएगा। तो ठीक है। मुझे तो लगता है ये आने वाला फेस्टिव सीजन डेफिनिटली पूरी उम्मीद है कि अच्छा होना चाहिए। राइट, तो असलम साहब को पॉजिटिव आउटलुक वो दे रहे हैं फेस्टिव सीजन के लिए, जहां डिमांड भी आएगी और डिमांड के साथ जो लोग भी घर खरीदेंगे उनके लिए भी एक अच्छा हेल्दी इन्वेस्टमेंट ये साबित हो सकता है। राइट, चलिए अब सवाल जवाब की शुरुआत करते हैं। पहले कॉलर हैं संजीव सिंह साहब, दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। संजीव जी स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? मेरा ये सवाल है कि मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ और मेरा जॉब जो है वो गुड़गांव में है। हम्म। तो मुझे डेली रनिंग जो करीब करीब
60 किलोमीटर रोज करना पड़ता है। तो मैं एक अपने लिए प्रॉपर्टी देख रहा था, फ्लैट, जो कि नियर अबाउट गुड़गांव हो। वैसे मैंने चूज किया है जो दिल्ली में एक छतरपुर एरिया है, जो कि गुड़गांव से बिल्कुल पास में ही 15 मिनट्स का ड्राइव पे पड़ जाता है वो। तो उस एरिया में मैं फ्लैट लेना चाह रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि वहाँ कुछ प्रॉपर्टी, ज्यादातर प्रॉपर्टी जीपीए है। ओके। लेकिन अभी कुछ समय से वहाँ पर कुछ नई प्रॉपर्टी जो बन रही है, जो कह रहे हैं कि पीएम योजना के अंतर्गत वो प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्ट्री भी हो रही है और लोनेबल भी है। ओके। तो मैं सजेशन चाहता हूँ, मैं नियर अबाउट छतरपुर देख रहा हूँ, या कोई और ऐसा एरिया है जो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं जहाँ मैं प्रॉपर्टी लूँ अपने लिए फ्लैट। ठीक है जी, ठीक क्योंकि है। हमारा बजट जो है 70-75 बिलो, मतलब मैक्सिमम क्रॉसिंग 80 बिलो मैं चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है सर, गॉट योर पॉइंट। तो छतरपुर वंस अपॉन नोन फॉर इट्स वो बेंगलो बड़े बड़े और कोठियाँ उसके लिए जाना जाता था, लेकिन वहाँ क्या कोई गुंजाइश है जहाँ पर 70-80 लाख जो आपका बजट है उसमें कुछ मिल पाएगा? सर यहाँ पर कुछ इनके लिए ऐसा हो सकता है, कुछ इनके रेंज में मिलेगा? विपिन जी, एक्चुअली सही टाइमिंग पे ये देख रहे हैं और जैसे ये पूछ रहे हैं कोई और एरिया, बट आई थिंक छतरपुर एक्चुअली काफी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। अगर ये दिल्ली में रहते हैं और गुड़गांव में काम करते हैं, और अगर फ्यूचर में वहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं और गुड़गांव जाएंगे, तो छतरपुर अच्छा रहेगा। और आपने बिल्कुल ठीक बोला, फेमस फॉर बड़े बड़े फार्म हाउसेस, शादियां वगैरह वहाँ होती हैं, या बैंक्वेट हाउस, या फिर बड़े-बड़े बंगलोज हैं लोगों के। लेकिन अभी वहाँ पे कुछ प्लॉट्स पे डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है, जो कि एक अच्छा वो है। जैसे ये बोल ही रहे हैं कि वहाँ रजिस्ट्री का इश्यू था, लेकिन अभी जो चीज़ है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अप्रूव्स वगैरह लेके कुछ प्रोजेक्ट बन रहे हैं। और अच्छी बात ये भी है इनके लिए कि इनका जो बजट है, आई थिंक जो वहाँ पे प्राइसेज़ हैं जो हम लोग ने देखे हैं, वो वहीं से शुरू हो रहे हैं। तो कोई रिनाउंड डेवलपर लाइक एनसीआर के बड़े डेवलपर्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने अपने प्लॉट्स को कन्वर्ट किया है इन अपार्टमेंट बिल्डिंग, वहाँ पे इनको डेफिनिटली इनके बजट में मिलना चाहिए। वैसे तो रेंज वहाँ पे 80 लाख से कुछ 1.5 करोड़ तक पर फ्लैट की है, डिपेंडिंग ऑन द एरियाज़, आप कितना एरिया लेना चाहते हैं। लेकिन अगर इनका वैल्यू इन्होंने बोला है कि 80 से बिलो होगा, तो मुझे थोड़ा-सा मुश्किल है। लेकिन अगर 4-5 लाख का ये एडजस्ट कर सकते हैं विद स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, तो रजिस्ट्री प्रॉपर करा के, तो मुझे लगता है इनको मिलना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि वहाँ कोई बड़े रिनाउंड डेवलपर्स तो नहीं है, लेकिन जी। कुछ जो बिल्डिंग्स हैं जो अच्छी कहलाती हैं, जैसे ओम एसोसिएट्स की एक बिल्डिंग है, एसएस द मन्नत करके कोई एक बिल्डिंग है, कासा डोल से एक अच्छी बिल्डिंग है, वहाँ देख सकते हैं, एंड द डैफोडिल्स वगैरह। जी। ये बिल्डिंग से कुछ नाम है जो मैं आपको ऐसे ऑफ हैंड बोल सकता हूँ, इनमें आप जाइए। मेरा फिर भी आपको सजेशन यही होगा कि जैसे आपने बोला कि रजिस्ट्री का एक बहुत बड़ा वहाँ पे है, तो वो आप अच्छी तरह ड्यू डिलिजेंस कीजिए। जी। लोन के लिए देखिए कौन से बैंक से अवेलेबिलिटी है लोन की, क्योंकि एक वो अच्छा चेक हो जाएगा आपके लिए कि उसकी लीगल लीगल टाइटल वगैरह क्लियर है उस प्लॉट का जिसपे वो बिल्डिंग बनी है, क्योंकि ये सब अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनाई है। और जी। उसी में ये उम्मीद है कि ये प्रॉपर रजिस्ट्री, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस या प्रॉपर टाइटल के साथ ये बिल्डिंग बनी है। लेकिन फिर भी हमारे सजेशन के अलावा आप खुद भी जाके ड्यू डिलिजेंस कीजिए और अपना डिसीजन लीजिए। राइट संजीव जी, तो आपके देखिए बजट में तो हो जाएगा 5-10 लाख ऊपर, 4-5 लाख, इनफैक्ट 10 लाख भी नहीं। वो कह रहे हैं थोड़ा बहुत जाएगा, तो दैट्स फाइन। बहुत रिनाउंड डेवलपर नहीं मिलेंगे पेरिफेरी में आपको, ये एक ऐसा इलाका है जो अब जहाँ प्लॉट्स पे डेवलपमेंट शुरू हुआ है, तो लेकिन कुछ एक नाम बताए हैं और सही कह रहे हैं, थोड़ा ड्यू डिलिजेंस और लोनेबल प्रॉपर्टी आपने खुद ने बोला बहुत अच्छा तरीका होता है। बैंक तभी लोन देगा जब वो एक हद तक जाके जांच कर लेगा, टाइटल वगैरह क्लियर हैं, चीज़ें सही हैं, वो भी अपना पैसा नहीं फंसाना चाहेंगे। और अपना ड्यू डिलिजेंस ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर अभी अभी ये सारा डेवलपमेंट शुरू हुआ है और वहाँ के लोकल डेवलपर्स ही इसको बना रहे हैं। बेहतर होगा एक बार विजिट कर लें जाके। राइट, अगले कॉलर्स हैं हमारे साथ, मिस्टर रोहित कुमार फ्रॉम पुणे। रोहित जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए किस प्रॉपर्टी पे बात करनी है? सर, मैं ये गोदरेज का जो प्रोजेक्ट है पुणे महालुंगे में, रिवर साइड करके जो टाउनशिप है, उसमें हिल रिट्रीट में मेरी बुकिंग है 3 BHK की। अराउंड 850 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है। तो मैंने इसको 2022 में बुक किया था, अराउंड 85-88 लाख के आसपास। तो मुझे ये समझना था दिसंबर में इसकी पोजीशन ऑफर होगी, तो क्या इसमें कुछ एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट किया जा सकता है और कितना? और इसमें अभी हम बने रहें कि इसमें पोजीशन के साथ हमें निकल जाना चाहिए? तो आपने बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ही किया था? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो पहले तो बधाई आपको कि आपने 2022 आई थिंक बोला है, 22 में ना? हाँ जी, हाँ जी। 22 में किया है और 25 के अंत तक आपको पोजीशन मिलने जा रहा है, तो आपको बहुत वक्त में ये मकान हाथ में आ रहा है। अब 88 लाख में आपने खरीदा था,
क्या कोई अप्रिसिएशन अभी बन पड़ रहा है, अभी निकलना बेहतर होगा या थोड़ा वक्त दें? तो देखिए हार्डली 3 साल ही हुए हैं, बाकी असलम जी आपको बताएंगे कि कितना समय और इसमें रुकना है। मिल रहा है ये अच्छी चीज़ है। असलम सर क्या सलाह रहेगी, ये इसमें अभी थोड़ा और वक्त बिताएं, थोड़ा अच्छा अप्रिसिएशन कमाएं, या अभी इनको हाथ के हाथ ही कुछ अच्छी कमाई हो जाने वाली है? नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल विपिन जी आपने बिल्कुल सही बोला कि 3 साल ही हुए हैं आपको सर, और आपने एक अच्छे टाइम पे खरीदा था। उस टाइम प्राइसिंग महालुंगी में इतने ज़्यादा नहीं थे, अभी तो प्राइसेज़ बढ़ गए हैं, तो डेफ़िनेटली आपको अच्छा एप्रिसिएशन ही हुआ है। आप चेक कर सकते हैं क्योंकि महालुंगी एक बहुत ही अपकमिंग एरिया है और बहुत फ्यूचर इसका ब्राइट है। बहुत नेशनल डेवलपर्स लेवल के लोग वहाँ पे प्राय लैंड ढूँढ रहे हैं कि उनको लैंड मिलना चाहिए, और कुछ लोगों ने लिया भी है। फॉर एग्जांपल अभी रहेजा वहाँ लॉन्च कर रहा है, तो उनका तो 2 बीएचके 1 करोड़ 4 लाख से स्टार्ट होने वाला है। तो जो उन्होंने लिंक्डइन में एक अपना एडवर्टाइज किया था, मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए आपका 80-85 में लगा है, तो 1 करोड़ 4 लाख रहेजा स्टार्टिंग प्राइस है वहाँ से ऑनवर्ड्स, मतलब प्लस प्लस कुछ और होगा। तो आप अपने एप्रिसिएशन का अंदाजा लगा सकते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन होते-होते आपको इतना प्राइस उसमें एप्रिशिएट हो गया है। प्लस अभी आपका पोज़ीशन के बाद आपने बोला इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था। अगर आपको वहाँ रहना भी नहीं है, तो मुझे लगता है हिंजेवाड़ी और बाड़मेर और वाकड़ के पास है ये एरिया, और उन सब एरिया में अच्छा आईटी का क्राउड है जो उन एरियाज में घर लेता है, तो आपका ये एक अच्छे रेंटल्स भी आपको इसमें मिल सकते हैं। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि एक अच्छा बाय हुआ है आपका, ठीक टाइम पे बाय हुआ है। अभी प्राइसेज़ वहाँ एप्रिशिएट हो गए हैं। अभी आगे इससे ज़्यादा क्या जाएँगे वो तो मैं नहीं आपको बोल सकता, क्योंकि काफ़ी एप्रिशिएट हो गए फ्रॉम द टाइम आपने लिया था। लेकिन अभी भी इसका फ्यूचर ब्राइट है क्योंकि इसमें और एप्रिसिएशन के चांसेस हैं। लेकिन आपको अपना होराइज़न रखिए, आपने 3 साल निकाले, मुझे लगता है 4-5 साल और रखिए, तो ये प्रॉपर्टी आपको और अच्छे रिटर्न देके जाएगी। बाकी आपके रेंटल्स तो दिसंबर, जनवरी से आप शुरू ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन है, वो भी आप अगर 4 साल और रखते हैं, 3 साल और रखते हैं, तो डेफिनिटली अच्छा एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। क्योंकि गोदरेज है, आप समझ सकते हैं, मैंने लोकेशन के बारे में आपको बता दिया। गोदरेज अपने आप में एक प्रीमियम कमांड करता है, और जब आप रीसेल करेंगे उसका फ़ायदा आपको होगा। जी, तो चलिए रोहित, बढ़िया है, और अगर आप थोड़ा-सा इसमें और वक़्त बिताते हैं तो और बेहतर एप्रिसिएशन आपको मिलने की उम्मीद है। महालुंगे एज़ असलम साहब डिस्क्राइब की एक बेहतरीन उभरता हुआ इलाका है, और आगे इसमें काफ़ी बेहतर गुंजाइश बनती है और बेहतर एप्रिसिएशन की। अब एक ईमेल है हमारे पास, वो देख लेते हैं, और ये है मिस्टर देशराज का, और आप सोनीपत में इंडिया बुल्स का एक प्रोजेक्ट है उसे देख रहे हैं। लोकेशन जो है वो सोनीपत का सेक्टर 34 है। साइज़ है ये 376 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, और पोजीशन इन्हें मिल चुका है, तो प्लॉट के निवेश में बने रहना फ़ायदेमंद होगा या इसे बेच दें। और जो भाव है उनको अभी मिल रहा है वो 50,000 रुपये के आसपास है पर स्क्वायर यार्ड का। तो सर एक और इन्वेस्टमेंट का सवाल है जो कि किया हुआ है, लेकिन जस्ट कि क्या ये सही वक्त है इससे बाहर निकलने का या यहाँ रुकना चाहिए? मुझे लगता है अगर वो प्राइस भी बता दें कि उन्होंने कब लिया था और कितना प्राइस लिया था, तो अच्छा रहता था। बाकी मेरे को थोड़ा-सा इसमें प्राइस जो उन्होंने बोला है 50,000 पर स्क्वायर यार्ड, जी। वो मुझे लगता है थोड़ा-सा अंडर वैल्यू बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो अभी प्राइसेज़ चल रहे हैं सोनीपत में स्पेशली प्लॉट्स के लिए, वहाँ पे गोदरेज ग्रीन एस्टेट वगैरह में, या जिंदल स्मार्ट सिटी या समथिंग नेम है, जिंदल का एक प्रोजेक्ट है। उसमें 10,000 रुपीज़ के आस-पास एवरेज पर स्क्वायर फीट का प्राइस है। सो मुझे लगता है कि आपका प्राइस, क्योंकि अगर स्क्वायर यार्ड की बात करें तो 1 स्क्वायर यार्ड 9 स्क्वायर स्क्वायर फीट होता है। तो आपके हिसाब मेरे हिसाब से आप जो 50,000 बोल रहे हैं, तो वो अराउंड 5,500 या 5,000 बोल रहे हैं। तो आई मे बी रॉन्ग, पर ये मेरा एक बेसिक कैलकुलेशन मैं आपको बोल रहा हूँ, और जितना मुझे नॉलेज है इस एरिया में, तो वहाँ प्राइस अच्छा हो गया है। तो मुझे लगता है कि अगर आपने एक टाइम हो गया है और प्राइस आपने जो बोला है, एक बार आप उसे रीचेक कर लीजिए। आई आई एम हैप्पी टू बी प्रूवन रॉन्ग, बट आप एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ा लग रहा है कि आप कम प्राइस बोल रहे हैं। आपको जिसने भी बोला है वो कम प्राइस बोल रहा है। आप एक बार दोबारा रीचेक कर लीजिए, और अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, या क्योंकि मार्केट अच्छा है एनसीआर का ओवरऑल, अगर आप निकलना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अच्छा डिमांड है प्लॉट्स के लिए, और अगर आपके पास पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो अगर रुकेंगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अल्टीमेटली आपकी फाइनेंशियल नीड पे डिपेंड करता है। बाकी प्राइस वहाँ पे अच्छा हो गया है। अगर आपको कोई 50,000 बोल रहा है, तो मुझे लगता है एक बार अच्छे किसी रियल एस्टेट कंसल्टेंट के साथ आप थोड़ा-सा इस पे ड्यू डिलिजेंस कीजिए, तो हो सकता है आपको प्राइस वहाँ पे अच्छा मिल जाए, और फिर अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। जी,
तो देशराज साहब थोड़ा कमतर है और ज़रा देख लीजिए, प्राइस करेक्ट कर लीजिए और फ़ायदा हो जाएगा यहाँ पर आपका, क्योंकि यहाँ पर असलम साहब को लगता है कि थोड़ा और ऊपर होना चाहिए था। बाकी आपको अगर पैसों की ज़रूरत है तो ठीक है जी, बढ़िया है, आप निकल सकते हैं, एक अच्छा निवेश है आपका। लेकिन अगर आप रुक सकते हैं तो फ़ायदा यहाँ से और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब ये कॉल लेना आपके लिए है, क्योंकि आपसे रूबरू बात होती तो हम थोड़ा और समझ पाते, लेकिन ये कॉल आपका है कि अब आपको यहाँ से क्या करना है। हाँ, प्राइस एक बार रीचेक कीजिएगा।